आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती और ऐसे अवसर में ये पाटन की धरा, सेलूत की धरती, जहां अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्म लिए और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे सेलूत और पाटन की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के उनके सदस्यों का सम्मान किया। हम लोग पहले जब आते थे तो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते थे, उसके घर में जाते थे, उनका अनुभव सुनते थे। आज समय बीता, अब वो हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, उनके परिवार के लोग हैं, उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, ये देश की आजादी गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लाख भारतवासियों ने उनका साथ दिया और जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। महात्मा गांधी ने न केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। एक तरफ महिलाओं को सम्मान, उनको अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा दिलाने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, वहीं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान महात्मा गांधी ने किया। जो किसान हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जो सफाई कर्मी हैं, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जो बुनकर हैं, जो सूत काटते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और उस सूत काटने वाले की जो चरखा है, उसे आजादी के लड़ाई का प्रतीक उन्होंने बना दिया, चरखा। तो श्रम का, मेहनत का सम्मान गांधी जी ने किया। महिला अपने सर पे ढोते थे, झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे, किसानों के साथ मिलकर काम करते थे, उसका आंदोलन करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में 7 लाख जो गांव हैं, जब तक के स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक के असली आजादी नहीं मिलेगी। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, कार्यक्रम दिए। कितने नेताओं ने उसके रास्ते पे चलते हुए समाज सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, कितनी योजनाएं उन्होंने चालू की। आज हम उन्हें याद करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र हमने आमंत्रित किया और उसी दिन फैसला किया कि पाटन के सांकरा गांव में महात्मा गांधी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने। उसी दिन हम लोगों ने 5 फैसले किए, जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी बच्चा कुपोषित न हो, कोई भी महिलाएं कमजोर न हो। प्रदेश में पहले कुष्ठ उन्मूलन का अभियान चला था, हम लोग मलेरिया उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा में सबका अधिकार होना चाहिए। आज हमारे गांव में जितने स्कूल है उसका संधारण करने का काम
और साथ ही हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बेटे, उनकी बेटियां भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करें, निःशुल्क शिक्षा। आज हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार, तो ऋण माफी भी किया, नहर भरना भी माफ किया। 2500 क्विंटल में खरीदी का वादा था, अब तो 2640 क्विंटल, 2640 रुपए में। 1 नवंबर को किस्त मिलने वाला था, हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबाए और सब किसानों के खाते में 24,50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। किसानों का आर्थिक स्थिति सुधार। अब तो हम लोगों ने 20 क्विंटल लेने का फैसला किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ में अकाल, दुकाल या दुष्काल का सामना नहीं करना पड़ा। सब तरफ अन्नदाता जहां देखो प्रसन्न है, खेत हरे भरे हैं, फसल भरपूर है, किसानों को दाम मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किस्त मिल रहा है। ऐसी स्थिति देश में किसी राज्य में नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में है। अब ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, झूठ परोस के गए, चले गए कि धान हम लोग खरीदते हैं। धान खरीदी केंद्र किसने खोला? राज्य सरकार ने। सोसाइटियों में वृद्धि किसने की? राज्य सरकार ने। 20 क्विंटल लेने का फैसला किसने किया? तो आज जब चुनाव आया तब ये कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं, और उसके पहले यही रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अरे नहीं, गाली ले नहीं, गाली देने की हमारी परंपरा नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार थी, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने फैसला किया कि 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल खरीदी होगी। किया था कि नहीं किया था? तो डबल इंजन की सरकार में 10 क्विंटल कैसे हो गया? और डबल इंजन की सरकार थी तो 300 रुपया बोनस चुनाव के समय क्यों मिलता था, बचत समय क्यों नहीं मिलता था? मैं तो कल ही पत्र लिखा हूं प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने बोनस देने के लिए मना किया है, किसानों को बोनस नहीं देना है। हमने कहा बोनस की अनुमति दो। 2 साल रमन सरकार नहीं दिया है बोनस का पैसा, वो पैसा भी हम किसानों को देंगे। अनुमति भर तो दे दो, अनुमति दे दे वो, क्योंकि रोक उन्होंने लगाई है। यदि धान खरीदने की बात वो कहते हैं तो एफसीआई से आदेश कर दे, छत्तीसगढ़ के किसान का धान एक एक दाना एफसीआई के माध्यम से खरीदी करेंगे। जैसे पंजाब में करते हैं वैसे छत्तीसगढ़ में करने की घोषणा करें, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसी बात उनकी नहीं है। पानी गिरा थे किसान के लइका, कोई ढेला थोड़े थे हम घूर जाऊ। हाँ, कोनो टस मत नहीं होना है। यहाँ पाटन तक के जाना है, गाड़ाडी, रानी तरई, सेलू से गाड़ाडी, जामगांव, रानी तरई, सब चलना है। गरीब मन भर दिन काम करें। पहले तो राशन कार्ड बने, चुनाव पहले और चुनाव बाद कट जाए। हमारी सरकार में 20 लाख नवा राशन कार्ड बनाए, सब लोग 35 किलो चावल। अभी 73 लाख राशन कार्ड है, सब लोग 35 किलो चावल, नमक, शक्कर सब हम उपलब्ध करा। और साथ बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 4000 करोड़ रुपया, राशन में सब्सिडी मिला थे तो 14,000 करोड़ रुपया। और साथ साथ आवाज भर खूब हल्ला करत रही से। अभी राहुल गांधी जी आए रही बिलासपुर में, 7 लाख आवाज भर पैसा वो दिन जारी करें। 7 लाख केंद्र सरकार पैसा देवत नहीं है,
प्रधानमंत्री आवास के पैसे नाम प्रधानमंत्री के है और देवत कौन है? मुख्यमंत्री देवत। अभी जब का पैसा खातम के है ते सब मुख्यमंत्री देश राज्य सरकार देश। और 2011 के जनगणना के आधार पे मिला थे, हम कहें 2021 के जनगणना कराए रितेश और गरीब आदमी मन ला मिलते, लेकिन नहीं कराए भारत सरकार। हमन आर्थिक सर्वेक्षण कराएं और जिन 47,000 जेकर कर घरे नहीं रही से ओकरो पहली किस्त पैसा जारी कर दे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोग बताना चाहता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख परिवार है जेला आवास के जरूरत है। केंद्र सरकार पैसा दे या मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार वो 10 लाख परिवार ला क्रमबद्ध ढंग से आवास के पैसा दी। 10 लाख कोनो नहीं छूटा है, सब ला देबो हम। आज काका अभी हाँ गुजरात के मॉडल है जो नफरत के बाजार खोल के रखे। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस मॉडल है जिन मोहब्बत के दुकान खोले। आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गाय गरवा हो, ओकरो ध्यान हमार सरकार। गौठान मन में कतेकन काम करत है, 2 लाख महिला मन काम करत है। अभी रीपा खोलेन, 300 खोलेन, बहुत तक नौजवान साथी मन ला महिला मन ला काम मिलत है। आगे वो बढ़ाना है होला, हजारों के संख्या में रीपा हमन खोलबो ताकि गांव में ही रोजगार मिल सके और ओकर जन उत्पादित सामान है तेकर बेचे के व्यवस्था करबो। देश में ऐसा कोनो जगह नहीं है जन छत्तीसगढ़ में। तो रोजगार भी दिलाए के काम, अभी नौकरी दे के काम हमन करें। पीएससी घोटाला का बड़ा चर्चा करा, 18 जन अधिकारी मन 42,000 भर्ती करा था। 18 जन की शिकायत करे, वो अधिकारी मन के लइका है, काकर लइका है, वो पिछड़े वर्ग कह रे, वो अनुसूचित जाति के लइका रे, वो जनजाति के लइका रे। एक मन की शिकायत करे और शिकायत करे है तो मैं कहा था भैया का गड़बड़ी है तेला तो दे। 2 महीना हो गए मतलब कहा, 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक के मन एक ठक शिकायत मूल दे नहीं है। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई भी पढ़िया लड़का है जैन परीक्षार्थी है ओकर हक मारे नहीं जाए। यदि शिकायत दी 15 दिन के भीतर में जांच कराबो और जैन भी दोषी है ओकर खिलाफ कार्रवाई करो। हमार सरकार जिन पीएससी के फीस माफ करे, हमार सरकार जिन व्यापम के फीस माफ करे, करोड़ों रुपया के लाभ, बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हमन देथन, मजदूर मतलब 7,000 रुपया सालाना हमन देथन। तो सब घर में पैसा पहुंचाए, सबके घर में अंजोर पहुंचाए, ये हमारे मन के प्रयास।